अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब नियाजी विद ओ लेवल फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट फोर्सेस को कैसे ऐड किया जाता है, ये डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो उनका क्या इफेक्ट आता है। इसके साथ ही बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के टॉपिक में हम लोग फोर्स को रिवाइज करते हैं और इसके बाद इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। फोर्स इज़ अ पुश और पुल हम स्टडी कर चुके हैं। फोर्स के फंक्शन स्टडी कर चुके हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। जब हम पूरा लिखेंगे तो एन स्मॉल आएगा, क्योंकि कैपिटल एन कर दिया तो वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट बन जाएगा। सिंबल में हम कैपिटल एन लिखेंगे। फोर्स को मेजर करने के लिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, हम इसको यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को स्टडी करेंगे। बैलेंस फोर्सेस, आप इस केस में देखें, एक पर्सन ने बैग उठाया हुआ है, वेट ऑफ द बैग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि जो पुल है बंदे का हाथ से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो ऊपर एक्ट कर रही है। ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो जो बैग है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। बैलेंस फोर्सेस के अंडर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ देखें, दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट ऑफ द लेडी डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, दोनों कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं। इस केस में भी बैलेंस फोर्सेस हैं। और यहाँ देखें, एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, पानी की जो अपवर्ड थर्स्ट है वो ऊपर की तरफ। दोनों फोर्सेस जो हैं वो इन द एंड एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और बैलेंस फोर्सेस की शेप गेन कर लेती हैं। बैलेंस फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। बैलेंस फोर्सेस के नतीजे में ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। बैलेंस फोर्सेस के इफेक्ट को दो पॉइंट में हम क्लियर कर सकते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस या तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या कोई ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन होगा। लेकिन मोशन कैसी होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ये पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फोर्स ऑफ जो ड्रैग फोर्स है अपवर्ड, थर्स्ट जो एयर का है वो अपवर्ड है। दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन स्टेडी स्पीड के साथ पैराट्रूपर नीचे आ रहा है। ये एक एरोप्लेन देखें, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस दिखाई गई हैं, अपवर्ड लिफ्ट और इसके अलावा ग्रेविटी डाउनवर्ड कैंसिल हो गई। ये इंजन की फोर्स आगे की तरफ है, पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स है एयर की, कैंसिल हो गई। नेट फोर्स जीरो हो गया और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे इस तरह मूव करता रहेगा। यहाँ भी सेम केस है। यहाँ पे एक चलती हुई कार के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं? इंजन की थ्रस्ट आगे की तरफ, फ्रिक्शन बैकवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। जब ये सारी फोर्सेस कैंसिल होंगी और ये बॉडी अगर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। इफ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज बैलेंस देन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यहाँ देखें, अगर आगे की तरफ 6000 न्यूटन लग रहे हैं फोर्स, तो पीछे की तरफ भी 6000 न्यूटन लग रही हैं, नेट फोर्स जीरो है। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है। अब हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्सेस को। अनबैलेंस फोर्सेस के नतीजे में ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? अगर रेस्ट में है तो वो मूव कर सकता है। जैसे ये फुटबॉल रेस्ट में है, अनबैलेंस फोर्स नेट फोर्स लगेगी तो ये मूव करेगा।
अनबैलेंस फोर्सेस का इफेक्ट है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मूव करना शुरू कर देगी। ये देखें, एक कार है, कार के ऊपर आगे की तरफ इंजन की फोर्स ज़्यादा है, पीछे फ्रिक्शन की फोर्स कम है, अनबैलेंस फोर्सेस हैं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। अ मूविंग बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी जब अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है मूविंग बॉडी की। यहाँ भी बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, इंजन की फोर्स ज़्यादा थी, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इंजन की फोर्स कम है, तो यहाँ एक्सेलरेशन है और यहाँ डिसेलरेशन है। If the forces act on a body is unbalanced, then there will be a resultant force. कन्फर्म बात। एग्जाम्पल ये देखें, ये फोर्स ज़्यादा है, ये कम है, रिजल्टेंट फोर्स देखें, ज़्यादा फोर्स से कम फोर्स को माइनस किया, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अगर ये ज़्यादा है तो। इस केस में एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, स्पीड कम हो रही है, बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 6000 माइनस 2000 4000 नेट फोर्स एक्ट कर रही है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का इसमें डेफिनीशन और इफेक्ट क्लियर है। बैलेंस फोर्सेस जब किसी बॉडी के ऊपर लगती हैं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर बैलेंस फोर्सेस के नतीजे में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, और अगर कोई बॉडी पहले से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है। ये इफेक्ट याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड कैम्ब्रिज में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखें, अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हैं, ये बैलेंस फोर्सेस हैं, और अगर ये एयरशिप मूव करेगा तो ये कैसे मूव करेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अनबैलेंस फोर्सेस, जब अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं तो नेट फोर्स होती है और एक्सेलरेशन लाजमी होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। अगर बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगी हैं तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी, दैट बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है और उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगी हैं तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका कैमरे से लिया गया है। एक पर्सन ने ऑब्जेक्ट को खींचा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इसने सपोर्ट किया हुआ है, ये बैलेंस फोर्सेस हैं, तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाली कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो, यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो, क्योंकि ये भी बैलेंस फोर्सेस हैं और ये भी बैलेंस फोर्सेस हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन है कैम्ब्रिज का, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट इज गेनिंग स्पीड, स्पीड गेन कर रहा है, यानी हाइट उसकी कांस्टेंट है, L और W इक्वल हैं, जबकि स्पीड गेन कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो यकीनन ये जो थर्स्ट है इंजन की फोर्स ये ज़्यादा है, और जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, एयर फ्रिक्शन वगैरह, वो कम है। तो हमने इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी है। एयरक्राफ्ट कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। गेनिंग स्पीड, इसका मतलब है ये वाली फोर्स ज़्यादा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी बनेगी, सी। ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन है, हाउ इज़ द मोशन ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हमने कहा कि बैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमने बताना है कि अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो बैलेंस फोर्सेस में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, और अनबैलेंस फोर्सेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन है जी, ये भी हमारे पास पेपर से आया है। अ हॉलो बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पूल, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम इट राइज एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो हमें पता है कि फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर एक हॉलो बॉल को रिलीज़ किया गया है पूल में, पूल के अंदर, तो वो ऊपर को आती है और कांस्टेंट स्पीड से आती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिजल्टेंट फोर्स,
देन एक्टिंग ऑन द बॉल, ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब है बैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, और अगर बैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो नेट फोर्स 0 होगी। ये मई जून 2018 के P2 से क्वेश्चन लिया गया है। ये पर्सन है जो पुश कर रहा है आगे की तरफ इस ब्लॉक को, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है। ये फिगर है, ये अप्लाइड फोर्स है, पुशिंग फोर्स, और ये फ्रिक्शन की फोर्स है। फिगर शोज अ मैन पुशिंग अ हैवी बॉक्स विद अ फोर्स P, अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। The forces on the box are balanced and the box is stationary. State what is meant by balanced forces. Definition है 1 मार्क की। The forces acting on a body which are equal in magnitude and opposite in direction, or the forces which have net force 0 are called balanced forces. ऐसी forces जिनकी net force 0 हो उन्हें कहते हैं balanced forces। ये हम previous slide में इनकी definition देख चुके हैं। Frictional force does not produce any heating effect. Frictional force heat produce नहीं कर रही। State what must happen for the frictional force to produce heating. Frictional force आमतौर पर heat तब produce करती है जब object motion में आता है। For the time being, the object is in the state of rest, stationary, so frictional force is acting but in opposite direction, not producing heat for the time being. बट जैसे ही ये स्लाइड करेगा या जैसे ही ये मूव करेगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी डिस्क्राइब वन अदर पॉसिबल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। फोर्सेस बैलेंस कब होती हैं? 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आपसे पूछा गया है कि अगर बैलेंस फोर्सेज लग रही हों तो दूसरा केस कौन सा हो सकता है? दैट ऑब्जेक्ट मे मूव विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन और कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन P 100 न्यूटन, F 85 न्यूटन, द बॉक्स एक्सेलरेट, द मास ऑफ द बॉक्स इज 25 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ या फोर्स का फार्मूला अप्लाई करके हम डिराइव कर सकते हैं। आप देखिएगा, F इज इक्वल टू M में होता है, यहाँ पे हमने A फाइंड करना है, F ओवर M हो जाएगा। M की वैल्यू गिवन है 25 kg, F की वैल्यू 2 है। ये P आगे की तरफ लग रहा था 100 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लग रही थी 85 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो देखते हैं हम। नेट फोर्स क्या होगी? P माइनस F। P हमारे पास 100 और F हमारे पास 85। 15 न्यूटन नेट फोर्स होगी, 15 यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.60। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह बैलेंस्ड फोर्सेस जब लगें तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। अगर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो नेट फोर्स ऐसे फाइंड की जाती है और एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड किया जाता है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर निकालें तो उसके साथ लाजमी यूनिट लिखें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जामिनर कमेंट्स थे वो भी मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर से, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।